पाटील 4 षटकांचा सामना, 1 षटक पॉवर प्ले असेल तर दोन्ही संघांना इथून खूप सारे शुभेच्छा। जर्मन क्रिकेट टीम भोकरपाड़ा इनके ओर से आयोजित ये क्रीडा प्रतियोगिता, दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से हमारे आयोजकों के माध्यम से मुकाबला यहाँ से शुरू होगा। पहली गेंद निर्भय पाटिल के, 4 ओवर का मुकाबला। सामने प्रहलाद शिंदे, बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज। गेम ऑन, पहली गेंद बैकफुट पंच, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। दैट इज अ बिग हिट, पहला छक्का। तो पहली गेंद के ऊपर छक्के के साथ शुरुआत करी है प्रहलाद की। यदि बात करेंगे क्या कमाल का स्ट्रोक खेला, जैसे ही गेंद छोटी देखी उतनी तेजी से बैकफुट के ऊपर आए और बड़ा पंच किया। यह फाइट थी गेंद और बल्ले के बीच में और गेंद गई सीमा पार 6 रनों के लिए। गेंदबाज निर्भय पाटिल जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, गेंदे घुमाने के लिए जाने जाते हैं, विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। क्या विकेट आएगी बीच मैदान में? विजयन मोह और जर्मन वल्लभ के बीच में यह दिलकश नजारा चलता है। दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार निर्भय पाटिल। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस बार आएंगे प्रहलाद शिंदे के लिए। स्ट्राइक रेट के ऊपर प्रहलाद, एक और अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद जाएगी, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। छक्के के बाद मिलता हुआ प्रहलाद शिंदे को एक और चौका। शानदार बल्लेबाजी। पिछले मुकाबले में भी विजयन मोह क्रिकेट टीम ने लगभग 71 रन बनाए थे और 72 का टारगेट दिया था वाकड़ी क्रिकेट टीम को। और यहां से भी देख सकते हैं जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करिए। 10 रन 2 गेंदों में। या आगे गेंद को रखा, एक बार फिर से उसी क्षेत्र में गेंद को जाने दिया। जब तक गेंद तक खिलाड़ी पहुंच पाता तब तक 1 रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था। सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ती भी, छोर बदलेंगे बल्लेबाज, एक दूसरे को मौका दिया जा रहे। सिंगल की मदद से टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 1 और 1, 11 रन। गेंदबाज इस बार तैयार होगा निर्भय पाटिल। सूर्या मस्कर पिछले मुकाबले में भी 24-25 रनों की शानदार और जानदार पारी खेली थी। सामने विकेट गिर रहे थे लेकिन अंतिम क्षणों में आकर प्रशांत ने साथ निभाया और दोनों ने मिलकर साझेदारी बनाई और 71 तक लेकर गए थे अपने टीम को। यहाँ पर 4 ओवर का मुकाबला है, यहाँ पर सिर्फ 1 पावर प्ले मिलेगा आपको और सूर्या मस्कर और निर्भय पाटिल के बीच में यह जंग छिड़ चुकी है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से सूर्या के लिए भी यह पहली गेंद आएगी इस ओवर की, चौथी गेंद। बल्ले का बाहरी किनारा, गैप में गेंद जाएगी, पीछे खिलाड़ी तैनात है। रन मिलेगा केवल सिंगल, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आप बड़े स्ट्रोक नहीं खेल पा रहे हो तो सिंगल लो, दूसरे छोर के ऊपर चले जाओ। ये क्रिकेट का सूत्र है, इससे दबाव कम बनेगा और गेंदबाज के ऊपर दबाव बनेगा, खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बरकरार रहेगा। शानदार और शानदार मुकाबला चलता है। जो भी टीम जीतेगी सुपर 8 तक का सफर तय कर पाएगी। गेंदबाज निर्भय पाटिल इस मर्तबा तैयार इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर। सामने होंगे बल्लेबाज प्रहलाद शिंदे जिन्होंने 1 छक्का 1 चौका दिखाया था। शानदार और जानदार बल्लेबाजी का नजारा। गेंदबाज तैयार। ये गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश करी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। पहली 5 गेंदें, पिछले 3 गेंदों के ऊपर केवल 2 सिंगल 2 रन आए। पहले 2 गेंदों में 10 रन आए थे। टीम की टोटल रन संख्या विजयन मोह टीम की 12 रन बिना किसी विकेट को है। अंतिम गेंद यहां से शेष होगी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से प्रहलाद शिंदे के लिए। तो बिल्कुल हमारे इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा आदरणीय ज्येष्ठ पत्रकार आदरणीय माधव जी पाटिल साहब इस टूर्नामेंट के आज के दिन विदा लेते हुए उनका भी आते दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे। मैदान के अंदर जाएंगे, अंतिम गेंद यहां से शेष होगी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद हमने देखी, तीर की तरह सीधी निकली, सामने से छक्का बल्लेबाज को। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 12 रन बिना नुकसान
विजय हनुमान मोहो. हे जांभूळ पिकली ही बागचा पिकला नाही तो आंबा बाबा आई तिची बोलते लग्नाला 2 वर्ष थांबा हे जांभूळ पिकली ही बागचा पिकला नाही तो आंबा बाबा आई तिची बोलते लग्नाला 2 वर्ष थांबा जाऊन सांगा तिच्या आईला आईला गोऱ्या आईला घाईला घाईला हे जांभूळ पिकली ही बागचा पिकला नाही तो आंबा बाबा आई तिची बोलते लग्नाला 2 वर्ष थांबा. तो पहले ओवर में 12 रन आए. नया गेंदबाज विनय गावंट, सामने होंगे बल्लेबाज सूर्या मस्कर. सूर्या को सिर्फ एक गेंद मिली थी पहले ओवर में और उसमें भी सिंगल बना है. 4 ओवर का मुकाबला, अब कोई बंदिश नहीं. पावर प्ले हट चुका है, यहाँ से पाबंदियां हट चुकी है. टीम की रन संख्या टोटल 12 रन. गेंदबाज तैयार विनय गावंट ओवर द विकेट से सूर्या मस्कर के लिए ये गेंद आएगी. पहली गेंद आएगी सूर्या के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से विनय गावंट तैयार. लोअर फुल टॉस थी, हल्के हाथों से खेला, गैप में गेंद जाएगी. अमन पाटिल पीछे, तेज तर्रार खिलाड़ी, यंग टैलेंट और केवल रन मिलेगा सिंगल. तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए थे और बल्लेबाजों ने जुर्रत नहीं की, हिम्मत नहीं दिखाई दूसरे रन चुराने की, क्योंकि वो जानते हैं अमन पाटिल तेजी के साथ आए मैदान के अंदर गेंद के ऊपर और इसका खामियाजा यहाँ से भुगतना होगा. इसी बीच हमारे मंच के ऊपर तशरीफ लाएंगे सन्माननीय गणेश राणे रसायनी से आए हुए गणेश राठौड़ रसायनी से आए हुए, तो बिल्कुल उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे. गेंदबाज इस बार तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने होंगे प्रहलाद शिंदे. दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर चलता बा और यहाँ पर थोड़ा सा सर दर्द करेगा गेंदबाजों का, क्योंकि लेंथ का एडजस्ट करना है, लाइन को एडजस्ट करना है. गेंदबाज तैयार. तो बिल्कुल यहां से बस तैयार. प्रहलाद शिंदे के लिए यह गेंद करी गई. जबरदस्त गेंदबाजी, यहां से लगातार बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट है. 4 ओवर का मुकाबला. अब दबाव को महसूस करेगी टीम की. टोटल रन संख्या 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. विनय गावंट और निर्भय पाटिल ने पहला ओवर फेंकी थी, लेकिन विनय गावंट की शानदार गेंदबाजी. पहले मुकाबले में हमने देखा था विनय गावंट ने मिडन ओवर फेंका था. ये गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, रन मिलेगा सिंगल. सूर्या खुद के पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, केवल सिंगल मिलेगा. यहाँ से सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. शानदार नजारा गेंदबाजी से यहाँ से विनय गावंट के माध्यम से. यहाँ से जानकारी देंगे सागर भट्ट कि बिल्कुल पिछले मुकाबले में 2 ओवर फेंके थे, 2 रन खर्च किए थे और 2 सफलता इस खिलाड़ी के नाम के ऊपर थी. और जबरदस्त गेंदबाजी इसी मुकाबले में भी. और क्या कमाल का दिन घट रहा है जयहनुमान वल्लभ टीम के लिए. विगर के टूर्नामेंट में आमदा ट्रॉफी में भी सुपर 8 तक का सफर तय करा इस टीम ने. लोअर फुल टॉस. सूर्या के लिए गेंद, चौके और छक्कों के लिए इंतजार करना पड़ेगा. सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट आए थे, एक छक्का आया था, एक चौका आया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तो मुकाबला आगे बढ़ता बा. टीम की कुल रन संख्या बिना नुकसान केवल 15 रन. अंतिम गेंद आएगी इस दूसरे ओवर के. 15 रनों के ऊपर पारी रुक सी गई है मोह क्रिकेट टीम की. इस बार प्रहलाद शिंदे एक बार फिर से तैयार. बाएं हाथ का खिलाड़ी ऑन स्ट्राइक, तो दाहिने हाथ का गेंदबाज विनय गावंट अंतिम गेंद लेकर चलेंगे प्रहलाद शिंदे के लिए. प्रहलाद की बात करेंगे तो अभी तक 8 गेंदें खेली है, 12 का योगदान है. 3 गेंदों में 3 का योगदान सूर्या का नजर आ रहे. टीम की टोटल रन संख्या 15. यह अच्छा स्ट्रोक, तेज था, टाइमिंग दिखाया, गेंद सीमा पार.
जिसकी तलाश थी, जिसकी जरूरत थी विजय हनुमान मोह क्रिकेट टीम को। पहले 2 ओवर की भी समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन बिना नुकसान विजय हनुमान मोह। प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव, प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव। नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव। गावात शेतकरी घरात जन्माला ते आले, जनतेसाठी आयुष्य वाहून लोकनेते ते झाले। प्रकल्पग्रस्तांसाठी लढले केले उभे आंदोलन, 12.5% मिळवून दिले नाही होऊ दिले भूमिहीन। थैंक यू। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल है 19। शानदार गेंदबाजी विनय की हमने देखी, लेकिन इस बार सूर्या को हाथ खोलने होंगे। लंबे बैटिंग लाइनअप वाली मोह क्रिकेट टीम 2 ओवर में 19 रन बना पाई। प्रवीण पाटिल, प्रवीण की ये गेंद, सूर्या ने जांचा भापा परखा, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात, सूर्या के ऊपर प्रेशर बनाता, दबाव बनाता और अपना विकेट फेंका। पहली सफलता जय हनुमान वल्लभ प्रवीण पाटिल के नाम। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रशांत शेल के पिछले मुकाबले में क्या कमाल की पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने थे। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी होगा। प्रवीण पाटिल सामने जिन्होंने पिछले मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी की थी और उन्हीं के तहत यहाँ पर गेंदबाजों का बोलबाला आज के पूरे दिन। लेकिन नेरे क्रिकेट टीम ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी, वहां पर 72 रन जोड़े थे। मोह क्रिकेट टीम ने भी अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात, कारपेट के सहारे इस गेंद को मोड़ा। अमन पाटिल तेज तर्रार खिलाड़ी, रन बचा अपने टीम के लिए। हर एक गेंद के ऊपर प्रदर्शन और काफी प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने आज के पूरे दिन। पहले मुकाबले में 21 गेंदों में 56 की पारी खेली थी अमन पाटिल ने और यहाँ पर गेंदबाजी यहाँ से फील्डिंग में भी हाथ आजमाते हुए रन बचाते अपने टीम के लिए। शानदार खिलाड़ी, 19 साल का ये नौजवान खिलाड़ी मैदान के अंदर वल्लभ क्रिकेट टीम की शोभा बढ़ाता है। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी। टीम जाकर पहुंचे 2-0, 20 रनों के ऊपर। प्रशांत शेल के दोनों बाएं हाथ के खिलाड़ी अब मैदान के अंदर नजर आएंगे। यहां से प्रवीण पाटिल के इन खिलाड़ियों को रोकने में कामयाब रहेंगे, यह भी देखने वाली बात बनेगी। शानदार मुकाबला चलता है। गेंदबाज प्रवीण पाटिल इस बार तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, बड़े स्ट्रोक की तलाश। चेतन कोई गलती नहीं करेंगे, इस बार जाएंगे मैदान के बाहर। प्रशांत शेल के ऑन टू द डक, बॅक टू द पवेलियन। आता रंगात आली ही मॅच, आता रंगात आली ही मॅच। या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच, या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच, या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच। तो सफलता मिलेगी यहां से प्रवीण पाटिल को। पहली गेंद के ऊपर सूर्या का विकेट, दूसरी के ऊपर सिंगल, तीसरी के ऊपर प्रशांत शेलके का विकेट। अब जाएंगे मैदान के अंदर मिथुन पाटिल, जो बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। प्रहलाद शिंदे के ऊपर प्रेशर पनपता हुआ नजर आ रहे। यहाँ से प्रहलाद शिंदे की बात करेंगे तो 10 गेंदों में अब तक
17 की पारी जरूर आई है, लेकिन अकेले ने रन बनाए, लेकिन डॉट गेंदे भी बेहद सारे के लिए। ये गेंद भी हमने देखे, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी और यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। गलतियां चल रही है मैदान के अंदर। गेंदबाज तैयार, प्रवीण। मिथुन के लिए गेंद, पीछे खिलाड़ी तैनात है अमन पाटिल। इस खिलाड़ी के पास जब भी गेंद जाती है जरूरत नहीं करते, हिम्मत नहीं करते बल्लेबाज दूसरे रन चुराने की, केवल सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ती भी। टीम की रन संख्या 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अंतिम गेंद शेष होगी प्रवीण पाटिल की। सागर फड़के में जानकर देते, पिछले मुकाबले में केवल 7 रन खर्च किए थे प्रवीण ने और शानदार गेंदबाजी की थी, और यहाँ पर भी उसी के तहत गेंदबाजी चलती भी। रोक के रखा है, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है मैदान के अंदर गेंदबाज। थैंक यू सो मच। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या है 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुछ दिन पहले हमारे एरिया के जबरदस्त खिलाड़ी अंडी विभाग के टाइगर जिन्हें कहा जाता था, मंगेश भाई फड़के हमारे बीच में से चले गए, और आज के दिन स्वर्गीय मयूर चषक जादववाड़ी टूर्नामेंट में एक दुखद घटना घटी, जहां से ओझर टीम के खिलाड़ी बाबू नलावड़े को मैदान के बीचों बीच हार्ट अटैक हुआ और वो खिलाड़ी चलते बने। आपके फिटनेस के ऊपर ध्यान दे दोस्तों, जब भी आपको पानी की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े मेडिकल कंडीशन में, तो यहाँ से हम मुहैया ज़रूर कराएंगे। तो बिल्कुल उनको भी आज से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मैदान के अंदर हम जाएंगे, गेंदबाज ऋतिक मात्रे अंतिम ओवर लेकर सामने होंगे मिथुन पाटिल। टीम की रन संख्या 22। मिथुन के लिए गेंद, बिल्कुल हिलने डुलने का कोई मौका नहीं दे रहे, और यहाँ से हम देख पा रहे डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। जबरदस्त गेंदबाजी सभी गेंदबाजों ने करी है। ऋतिक मात्रे पहली गेंद डॉट फेंकी, 22 रनों के ऊपर 2 सफलता, यानी कि पिछली 19 गेंदों के ऊपर रन बने हैं, टोटल 22 रन, यानी कि पिछली 17 गेंदों में केवल 12 रन बनने में कामयाब रहे, क्योंकि पहले 2 गेंदों में 10 रन आए थे। गेंदबाज तैयार, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, यहां से 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। तो शिवकर ग्राम पंचायत के सदस्य आदरणीय विष्णु पाटिल साहब यहाँ पर आ चुके हैं, तो उनसे भी गुजारिश होगी कि आइए आप हमारे मंच के ऊपर, हम आपका स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से, हमारे सभी आयोजकों के माध्यम से। हमारे प्रमुख आयोजक जय हनुमान क्रिकेट टीम बोकरपाड़ा, रुपेश दादा फुलोरे, साजम फुलोरे, किशोर फुलोरे, हनुमान फुलोरे, हिमालय गायकर और पूरी जय हनुमान क्रिकेट टीम बोकरपाड़ा। गेंदबाज इस बार फिर से तैयार, ऋतिक मात्रे इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर सामने होंगे प्रहलाद को खामोश रखा है, बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। एक भी बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक खेल नहीं पा रहे। प्रहलाद ने 1 छक्का 2 चौके जरूर दिखाए, लेकिन सूर्या के आउट हो जाने के बाद प्रशांत चलते बने। मिथुन पाटिल ने भी 3 गेंदों में केवल 2 की पारी के लिए। प्रहलाद शिंदे शानदार बल्लेबाज जरूर है, लेकिन इस मुकाबले में कुछ ज्यादा उनकी चल नहीं रही है। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हमारे मंच के ऊपर तशरीफ ला रहे विष्णु पाटिल साहब, ग्राम पंचायत सदस्य शिवकर, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते। ये गेंद हमने देखी, अंपायर का इशारा आया कि ये गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 24। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यकीनन देखे जा सकते हैं। शानदार गेंदबाजी का नजारा, पहले ओवर में 12 आए, दूसरे में 7। प्रवीण पाटिल ने क्या गेंदबाजी करी, केवल 3 रन खर्च किए थे, और ऋतिक मात्रे के 3 गेंदों के ऊपर अब तक 2 रन। सामने रखा था इस गेंद को, हिलने डुलने का कोई मौका नहीं। यहां से एक बार फिर से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे यहां से 24।
24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी। प्रहलाद शिंदे की बात करेंगे तो लगातार 3 गेंदें डॉट के लिए प्रहलाद ने, और इससे प्रेशर बिल्कुल दबाव में नजर आती भी मो क्रिकेट टीम। गेंदबाज तैयार, गति में मिश्रण किया इस बार। मिथुन पाटिल स्ट्राइक चुराना चाहते थे और यहां से जाना पड़ेगा वापस प्रहलाद शिंदे को। एक और डॉट गेंद। 5 गेंदें पूरी हो चुकी है इस 5 गेंदें पूरी हो चुकी है इस ओवर की। अंतिम गेंद शेष होगी। टीम की रन संख्या 24। नए बल्लेबाज अन्वेश पाटिल। गेंदबाज इस बार तैयार ऋतिक। अंतिम गेंद मिथुन पाटिल के लिए, इसीलिए तो स्ट्राइक चुराई थी। अमन रोक नहीं पाएंगे इस गेंद को। सीमा पर अंजाम अच्छा था। 4 ओवर की भी समाप्ति। 4 ओवर में रन बने टोटल 30 रन बने और जीतने के लिए 31 का टारगेट। से करेंगे सबका स्वागत। से करेंगे सबका स्वागत। से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? से करेंगे सबका स्वागत। थँक यू। तर मी विनंती करेन G2 11 जयनमान नेरे संघाचे संघनायक आणि तिरंगा शिवकर संघाचा संघनायक संपर्क आपण साधायचे। तर वैभव भोपी आपण सुद्धा संपर्क साधा। तर निश्चितच आमच्या मंचावरती उपस्थित असणारे सन्माननीय DG मोबाईल शॉपचे ओनर आदरणीय जितूभाई यांना इथं सन्मानित करण्यात येईल। त्यांनी सुद्धा आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी खर्च केला। त्यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करते। या स्पर्धेमध्ये आपण आलात, आपल्या येण्यानं या स्पर्धेची शोभा आणखीन वाढली, तर आपलं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून। त्यानंतर आमच्या शिवकर ग्रामपंचायत सदस्य आदरणीय विष्णू पाटील साहेब यांची सुद्धा उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये, त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत केले जाईल। शिवकर संघ सुद्धा मैदानामध्ये इथे त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। आमचे गणेश फुलोरे यांच्या शुभ हस्ते, त्यानंतर रसायनीवरून आलेले आमचे गणेश राठोड त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत केलं जाते। आमच्या गणेश फुलोरे यांच्या शुभ हस्ते मायेच्या एक या स्पर्धेची आठवण भेट पुष्पगुच्छ देऊन, त्यानंतर सुनील म्हात्रे साहेब त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत केलं जाईल स्पर्धेच्या माध्यमातून। आपण आलात, मी पुन्हा एकदा विनंती करेन शिवकर संघाचा संघनायक आणि नेरे संघाचा संघनायक संपर्क साधा। आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याचा मान सन्मान। तर वैभव भोपी आपण यायचंय। तर आलेल्या प्रत्येक पाहुण्यांचा मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून। तर जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि गरज असणाऱ्या 31 धाब्यांची गरज। तर नेरे संघाचा संघनायक आलाय, तर मी विनंती करेन शिवकर संघाचा संघनायक संपर्क साधायचा आहे।
क्रिकेट संघाचं आयोजन भोकर पाड्याला. क्यों हॅलो. तर आपण टॉससाठी बोलूया. इथे टॉस केला जाईल. दोन्ही संघाने एक एक सामना जिंकलाय. तुम्हाला शिवकर विपक्ष सामना पाहायला मिळेल जर्मन नेरी. आपण दोन्ही संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया. तर जितूभाई यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे टॉस करत आहोत. तर टॉस जिंकला इथे नेरी संघानं. विश ऑल द बेस्ट. सामन्याला सुरुवात होते मैदानामध्ये. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया आणि लगेच बोलूया या मॅचकडे. तो पहली गेंद के ऊपर मिलेगा यहाँ से चौका. जीत के लिए 31 का टारगेट है और पहले रोहित पाटिल के पहली गेंद के ऊपर मिलता है ये चौका. 31 का टारगेट बीच मैदान में. थैंक यू सो मच. तो ये 20वां खिलाड़ी बना जिन्होंने चौके के साथ शुरुआत करी है. सागर फड़के बोनशेत हमारे यहाँ जबरदस्त स्कोरर हमें जानकारी देते हुए. रोहित पाठे की अगली गेंद. ये गेंद हमने देखी. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और यहाँ से हम देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. विकेट एकमात्र जरिया है जो विजय हनुमान मोह क्रिकेट टीम को मुकाबले में लौटाएगी. लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा ये भी देखने वाली बात बनेगी क्योंकि अंतिम गेंदें बचेगी. यहाँ से इस ओवर की 4 गेंदें. 24 गेंदों का ये मुकाबला है. 4 ओवर का ये मुकाबला है. कितने समय तक यहाँ पर रोकने में कामयाब रहेगी वल्लभ टीम को. विकेट क्या आएगी. गेंद हवा में. मिथुन पाटिल गेंद के नीचे. कॉल सही था और पहला बड़ा विकेट. विनय गावन बैक टू द पवेलियन. इन एट नंबर 3 अमन पाटिल पिछले मुकाबले का हीरो था जिन्होंने 54 रन बनाए थे 21 गेंदों में. क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी. 7 लंबे छक्के और 2 चौकों के साथ अपने पारी को सजाने वाले ये खिलाड़ी. मैदान के अंदर 3 गेंदे 4 रन बने. एक सफलता. मोह क्रिकेट टीम मुकाबला छोड़ेगी नहीं यहां से. लेकिन प्रवीण पाटिल ये खामोश नहीं रहेगा खिलाड़ी. गेंद जाएगी. पुल सक्सेसफुल. पावरफुल. स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. गेंद सीमा पार छक्का. थैंक यू सो मच. तो पहली गेंद के ऊपर चौका. उसके बाद डॉट. तीसरी गेंद के ऊपर सफलता. उसके बाद आया था छक्का और टीम की रन संख्या टोटल 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है. शानदार मुकाबला चलता है. रोहित पाठे जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन इस बार इन खिलाड़ियों को रोकने में बिल्कुल असमर्थ साबित हुए. पिछली गेंद के ऊपर ताकत दिखाई थी. इस गेंद के ऊपर नजाकत. गेंद सीमा पर. स्क्वायर कट का ये चौका. तो चौके की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. अंतिम गेंद यहां से शेष होगी. रोहित पाठे इस मर्तबा तैयार होंगे. सामने होंगे प्रवीण पाटिल. अच्छा स्ट्रोक. कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है. मुकाबला आसान सा बनता है. आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत है 11 रनों की जरूरत.
थैंक यू सो मच। 18 गेंदे 11 की जरूरत गेंदबाजी में आएगी। यहाँ से मो एक्सप्रेस प्रशांत शेल के सामने होंगे अमन पाटिल। अब तक मौका नहीं मिला था इस मुकाबले में, लेकिन अब मौका मिलेगा स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाजी करने का। अच्छा खिलाड़ी है, तकनीक दिखा रहे हैं जिस तरीके से स्थान से तकनीक रूप से ये खिलाड़ी बेहद सक्षम है। सामने गेंद को देखा, स्लोअर वन थी, पिक किया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। दैट इज अ लॉन्ग हिट फ्रॉम द लिटिल मैन अमन पाटिल। आपल्या टप्प्यात आलं की आम्ही कार्यक्रम करतो. तो बत्ता करतो फुल पॉवरफुल तो जीतने के लिए केवल 5 रन की जरूरत है। मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा बनता हुआ नजर आ रहे। 17 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। बल्लेबाजी नहीं चली मोह टीम की और इसका खामियाजा गेंदबाज भुगत रहे। गेंदबाज प्रशांत शेल के अमन के लिए ये गेंद हमने देखी। अच्छा स्ट्रोक, गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा एक और चौका। स्कोर इज लेवल, केवल 1 रन की जरूरत है। शानदार मुकाबला यहां से और सुपर 8 में जगह बनाने वाली तीसरी टीम बनी जय हनुमान वल्लभ। आज के दिन आमदा ट्रॉफी में भी सुपर 8 तक गई और यहां से स्वर्गीय बाबू आशा पाटिल स्मृति ट्रॉफी में भी सुपर 8 तक का सफर तय करने वाली टीम बन चुकी है जय हनुमान वल्लभ। कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज।